प्रदेश में, भारत में, गोंडा में सब कहते हैं ओ दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा बोलते हैं। तो यहाँ इनका बाप बैठा है, इसका भी दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। साथियों नमस्कार। गोंडा के नंदिनी नगर में राष्ट्र कथा संपन्न हो गई और लेकिन राष्ट्र कथा को लेकर के अभी भी चर्चा कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्या राष्ट्र कथा वाकई में आध्यात्मिक तौर पर कराई गई थी या अपना दबदबा दिखाने के लिए कराई गई थी? इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। बृजभूषण शरण सिंह जो 3 दशक तक एक तरीके से देवी पाटन मंडल के जो राजनीति के महारथी कहे जाते हैं, उन्होंने ये कथा कराई। तो क्या बृजभूषण शरण सिंह ने अपना दबदबा दिखाने के लिए ये कथा कहवाई? आध्यात्मिक संत हैं संत रितेश्वर जी महाराज, उन्होंने ये कथा कही और रितेश्वर जी से जो बृजभूषण शरण सिंह हैं उनकी मुलाकात अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी। मतलब बहुत पुरानी मुलाकातें नहीं हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के यहाँ वो कथा कहने के लिए जाते हैं और इस कथा के दौरान एक बार खुद बृजभूषण शरण सिंह के बारे में वो कहते हैं कि वो मेरे पुत्र हैं, अगर उनका दबदबा है तो मैं उनका बाप हूं। आप सोच सकते हैं कि बाप का कितना दबदबा हो सकता है। बृजभूषण शरण सिंह ने यह कथा आध्यात्मिक दृष्टि से करवाई या फिर अपना दबदबा बताने के लिए कि मैं दबदबा मेरा देवी पाटन मंडल में कायम है? क्योंकि एक बयान उनका बड़ा वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि 2029 में वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और इससे पहले जो उनके जो बेटे हैं सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि अगली बार हम दोनों लोकसभा में बैठेंगे, मतलब पिता और पुत्र दोनों लोकसभा में बैठेंगे। बड़ा सवाल यह है कि बृजभूषण शरण सिंह की कथा में बहुत सारे लोग आए। उत्तर प्रदेश सरकार के 2-3 मंत्री भी आए, जम्मू कश्मीर के गवर्नर आए, संघ के 1-2 अधिकारी आए, लेकिन जो सरकार है उसने इस कथा से दूरी बनाई रखी। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो नहीं गए, दोनों जो डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक वो भी नहीं गए, और इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं जो वहीं से आते हैं वह भी उस कथा में नहीं गए। वैसे मैं सबसे पहले बताता हूं कि आखिर कथा में गया कौन कौन। बहराइच के सांसद आनंद गौड़ जाते हैं, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जाते हैं, रमापति शास्त्री भी जाते हैं, पूर्व मंत्री हैं, एमएलसी महेंद्र सिंह जाते हैं, विधायक बावन सिंह, भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष कामेश्वर सिंह, विधायक व पूर्व मंत्री पलटू राम, सभा कुंवर कुशवाहा, अरुणवीर सिंह, दद्दन मिश्रा, अजय सिंह, सुभाष त्रिपाठी, अनुपमा जायसवाल, अवधेश सिंह और एमएलसी अन्नपूर्णा सिंह, ये जो पॉलिटिकल पर्सन हैं ये लोग शामिल होते हैं। लेकिन इस कथा में संघ की तरफ से जो अवध प्रांत के जो प्रचारक हैं कौशल कुमार जी और अवध के संपर्क प्रमुख गंगा सिंह और विभाग प्रचारक प्रवीण सिंह भी जाते हैं। भाजपा के एक प्रदेश मंत्री हैं शिवभूषण सिंह, वो भी इसमें शामिल होते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, राजस्थान के विधायक रविंद्र सिंह भाटी, राजस्थान के खनन कारोबारी मेघराज सिंह, बिहार से कई लोग इस कथा में शामिल होते हैं। लेकिन इस कथा में जो सबसे चर्चित नाम था वो था ब्रजेश सिंह माफिया का। धनंजय सिंह वो भी माफिया हैं और ये सारे लोग उसमें शामिल होते हैं। इस कथा में बाहुबलियों का एक तरीके से अगर कहा जाए तो
जो पूर्वांचल और मध्य का जो कोई भी बाहुबली ऐसा नहीं था जो इस कथा में शामिल नहीं हुआ। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह की इस राष्ट्र कथा से प्रदेश की जो योगी सरकार है उसने और भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो संगठन है मतलब बीजेपी, उसने दूरी बनाई। भूपेंद्र सिंह चौधरी भी नहीं गए, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी राष्ट्र कथा में नहीं गए, और ये जो चर्चा है ये गोंडा से लेकर के लखनऊ से दिल्ली गलियारों तक इसकी चर्चा हो रही है। उसी गोंडा जिले के जो मंत्री हैं कीर्तिवर्धन सिंह और गोंडा से सांसद हैं, वो भी राष्ट्र कथा में नहीं गए। वैसे माना जाता है कि कीर्तिवर्धन सिंह और बृजभूषण शरण सिंह के बीच अदावत चलती है, मतलब दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। सीएम के जो भरोसेमंद मिनिस्टर्स हैं उनमें से कोई नहीं गया। सुरेश खन्ना, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राकेश सचान, मतलब दयाशंकर सिंह, जितने भी जिनके बारे में कहा जाता है कि ये मुख्यमंत्री के नजदीकी हैं, वो इस कथा में नहीं गए। आपको ध्यान होगा कि बृजभूषण शरण सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच तल्खी की खबरें भी पिछले दिनों सामने आई थी। लेकिन इसी बीच अचानक एक दिन बृजभूषण शरण सिंह 5KD पर जाते हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात करके वो सीधे वापस गोंडा चले जाते हैं और इस मुलाकात के बाद वो एक दिन बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जब, और उसमें खुलासा करते हैं कि मुख्यमंत्री ने उनको बुलाया था, तब वो गए थे। तो इस वजह से मुख्यमंत्री और उनके बीच तल्खी की बातें हमेशा से सामने आती रही हैं इधर कई सालों से। लेकिन जो उनके बेटे हैं प्रतीक भूषण और करण भूषण, ये दोनों मुख्यमंत्री से मुलाकात करते रहते हैं। जो स्थानीय लोगों का मानना है, उनका कहना है कि बृजभूषण शरण सिंह ने राष्ट्र कथा के जरिए धार्मिक संदेश कुछ भी गया हो, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने अपना दबदबा दिखाने की कोशिश की है। वह संदेश देना चाहते हैं कि देवी पाटन मंडल और अयोध्या मंडल में उनका दबदबा है, और इस दबदबे के बूते वह आगामी पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव के साथ 2029 में अपना जो राजनीतिक वर्चस्व है वो कायम रखना चाहते हैं। वो देवी पाटन के साथ साथ वो इस बार वो चाहते हैं अयोध्या सीट से भी लोकसभा का चुनाव लड़ना। उनके मन में है कि वो अयोध्या सीट से एक बार चुनाव लड़ें। और ये जो पूरा देवी पाटन रेंज है, इस रेंज में बृजभूषण शरण सिंह ने इस कथा के जरिए ये भी साबित करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि वह इस इलाके के सबसे बड़े राजनेता हैं। क्योंकि इस कथा की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा रही, और सबसे ज्यादा चर्चा बृजभूषण शरण सिंह की इस वजह से रही कि उन्होंने किसी से कैश पैसा चंदा नहीं लिया। उन्होंने जो चंदा लिया वो आलू लिया, अनाज लिया, यहां तक कि बथुआ तक लिया। और एक खास बात और रही इस कथा की कि बृजभूषण शरण सिंह जो कथा चल रही थी उस दौरान भी और उससे पहले भी प्रतिदिन सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालते थे जिसमें वो बताते थे कि उनके किस साथी ने क्या क्या दान दिया। तो इसको भी लोग बड़े ध्यान से, चाव से देख रहे थे। और ये जो राजनीतिक संदेश की बात मैं कर रहा हूं, ये बृजभूषण शरण सिंह ने खुद कहा कि वो 2029 का चुनाव लड़ेंगे। और उनके जो बेटे हैं करण भूषण, सांसद हैं, उनकी जगह उन्हीं को टिकट मिला। उन्होंने भी ये बात कही थी कि 2029 में वे और उनके पिता बृजभूषण शरण सिंह दोनों लोकसभा जाएंगे। मतलब यह साफ है कि 2029 का चुनाव बृजभूषण शरण सिंह लड़ेंगे, और उसी कड़ी में यह दबदबा दिखाने के लिए, अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए
बृजभूषण शरण सिंह ने यह राष्ट्र कथा करवाई। बृजभूषण शरण सिंह ने इस कथा में एक बात और कही। उन्होंने अखिलेश यादव की खूब तारीफ की। इससे ये मतलब अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगर बीजेपी ने 2029 में उनको टिकट नहीं दिया तो वो समाजवादी पार्टी से भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का एहसान वह कभी भूल नहीं सकते हैं। उस एहसान के बारे में तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन यह साफ है कि बृजभूषण शरण सिंह की अखिलेश से नजदीकी है और अखिलेश को लेकर के उनके मन में एक सम्मान है। तो क्या बृजभूषण शरण सिंह राजनीतिक दबदबा जो दिखाने की उन्होंने राष्ट्र कथा के जरिए कोशिश की है, वो बीजेपी को प्रभावित करने के लिए की है या फिर बीजेपी को आंख दिखाने के लिए की है? यह तो वक्त बताएगा।